तो दोस्तों आज हम लोग समझेंगे सेफ्टी टैंक के बारे में, जिसे हम हिंदी में पखाना की टंकी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका आप कंस्ट्रक्शंस करवाते हैं तो इसका जो पर क्यूबिक फीट जो कॉस्ट कर क्या पड़ना है, 133 रुपये पर सीएफटी आपका जो है ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगा। अब सीएफटी क्या होता है ये सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 7 फुट बाई 11 फुट का एक टैंक है, ठीक है, सेफ्टी टैंक है, तो इसका ओवरऑल जो कॉस्ट आया है वो 72,000 रुपये के करीब इसका टोटल बनाने में खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ये पखाना की टंकी को। तो मैं इसको आप बारीकी तरीक़ा से समझेंगे कि आखिर 72,000 रुपया कैसे लगा, और उसके बाद सीएफटी को भी समझेंगे कि 133 रुपये पर सीएफटी कैसे लगा। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट और चलते हैं डायरेक्ट हम वीडियो की तरफ। तो पहली चीज़ हम इसमें देखेंगे, जब कभी भी सेफ्टी टैंक का कंस्ट्रक्शन अगर हम करते हैं तो स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। तो गड्ढा करने का काम पहला होता है। ठीक है, तो गड्ढा करने में जो खर्च आपका आएगा वो हमने लिया है, टंकी का जो साइज है 7 फुट इंटू 11 फुट। डेप्थ की बात करते हैं तो 8 फुट क्लियर डेप्थ हमने रखा है, वो इसलिए क्योंकि 6 इंच ऊपर कवर हो जाएगा और 6 इंच नीचे बेस में पीसीसी होगा। टोटल बचेगा आपका 7 फुट, तो 8 फुट हमने डेप्थ का गड्ढा करना है। तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 616 सीएफटी आ जाता है पूरा गड्ढा का ये। तो अगर रेट की बात करते हैं तो आपको 12 से 15 रुपये मार्केट में पर सेफ्टी के हिसाब से रेट इसका चल रहा है गड्ढा का। ठीक है, तो उसके हिसाब से 9,240 रुपये आपका गड्ढा का आ गया। अब स्टेप 2 को जानते हैं हम लोग कि पीसीसी बेस में सोलिंग प्लस ढलाई। जैसे ही गड्ढा हो गया ये, तो इसके बेस में क्या करना होता है, इसमें आपका पीसीसी सोलिंग और प्लस ढलाई करिएगा तो आपका इसमें टोटल जो खर्चा आएगा, सोलिंग में जो ईंट लगेगा आपका 190 यानी 200 के करीब मानिए। अगर 2 नंबर ईंट आप लगा रहे हैं तो 8 रुपये से 7 रुपये के करीब आपका पर पीस पड़ता है, तो उसके हिसाब से 1600 रुपये आपका ईंट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम ढलाई की बात करते हैं तो ढलाई में सीमेंट और बालू गिट्टी निकाल लेते हैं। तो इसमें आपका जो है 3 बैग सीमेंट लगेगा। सीमेंट का जो रेट हम 350 रुपये कंसिडर किए हैं, 1,050 रुपये आपका सीमेंट का हो गया। 15 सीएफटी बालू लगेगा तो उसमें 50 रुपये के रेट से हमने 2,250 रुपया बालू का ले लिया, और 30 सीएफटी गिट्टी लगेगा तो 3,000 गिट्टी का आ गया। ठीक है, स्टेप 3 में चलते हैं। तो स्टेप 3 में हम ब्रिक को फाइंड करेंगे। ठीक है, ईंट को हम निकालेंगे कि कितना ईंट लग जाएगा। 7 फुट का वाल इधर है और 11 फुट का वाल इधर है, और जो ये आउटर वाल होगा ये सारा 10-10 इंची का वाल है। ठीक है, और ये बीच में जो पार्टीशन होगा ये इनलेट और आउटलेट का, तो वो आपका जो क्या होगा 5 इंची का वाल होगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अभी 4 साइड दीवार को कंसीडर किया 10 इंची का, 11 फुट इसका जो लंबाई था, 7 फुट इसका चौड़ाई था, 10 इंची का वाल रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 11 फुट ये 11 फुट आपका ये रहेगा, लंबाई रहेगा, हाइट 8 फुट 7 फुट रहेगा और 10 इंची का वाला, तो एक फेस ये हो जाएगा, एक फेस ये हो जाएगा। आप 7 फुट को भी सेम इसी चीज़ से करेंगे, 7 फुट इसका भी हो जाएगा और ये होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 फुट इंटू 7 फुट इंटू 10 इंच इंटू 2, अब ये टोटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मेरा आ जाता है 5.88 क्यूबिक मीटर आपका ब्रिक आ जाएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक में 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में जो आपका ईंट की संख्या हुआ आता है वो 350 नंबर ऑफ ईंट आपका लग जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2060 नंबर ऑफ ईंट आपका ये टोटल कंस्ट्रक्शंस में आना है। ठीक है, अब 5 इंची को भी हम कंसीडर करेंगे, 2 ठो अंदर का वाल है, ये वाला, ये वाल और ये वाल, तो ये 5 इंची को भी हम देख लेंगे, 5 फुट बाई गुने 7 फुट इंटू 5 इंच इंटू 2। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें आपका जो है ईंट कितना लग जाएगा, 287 के करीब आपका इसमें ईंट लग जाएगा। तो सारे ईंट को 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 11 से 12 रुपये आपका रेट फर्स्ट क्लास जो ब्रिक लीजिएगा उसमें आपका ये रेट लगेगा। तो 22,660 रुपया ये 2,000 ईंट का यहाँ हो गया, और 287 ईंट का 3,166 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 5 में हम चलते हैं कि अंदर के सारे दीवार को प्लास्टर प्लस पन्नी प्लस दीवार जुड़ाई का जो सीमेंट लगेगा उसमें टोटल 5 बैग आपका सीमेंट लग जाएगा। ठीक है, तो 350 के हिसाब से 1,750 रुपया सीमेंट का आ गया। अब सबसे लास्ट स्टेप को फॉलो करेंगे हम लोग 6 को। सबसे टॉप में जो 5 इंची का ढलाई करना है, जो ढक्कन ऊपर में लगेगा कवर होकर इसे पूरे सेफ्टी टैंक में, तो ऊपर से जो ढलाई करेंगे तो उसका अब हम कॉस्ट निकालेंगे। तो उसका सरिया जो है 100 केजी सरिया आ जाएगा, 62 के हिसाब से 6200 रुपये आपका सरिया में जाएगा। उसके बाद सीमेंट जो इसमें 7 बैग सीमेंट लग जाएगा, ऊपर टॉप को ढलाई के लिए 2,450 रुपये का सीमेंट, बालू जो है 850 रुपये का लगेगा, और गिट्टी जो है 3,400 रुपये का लगना है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट को अगर हम ऐड करते हैं तो 57,616 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब जब हमने सिर्फ मटेरियल का जो एनालिसिस किया, अब इसमें हमें क्या चाहिए, अब एक चीज़ और ऐड करना है, वो है लेबर कॉस्ट।
तो लेबर कॉस्ट दोस्तों क्या होता है कि 25% टोटल अमाउंट का मुझे कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो 25% कंसीडर करने के लिए आपका टोटल अमाउंट का 14,404 रुपया टोटल जो है लेबर कॉस्ट को हमने कंसीडर कर लिया है ये टैंक बनाने के लिए। अब ये टोटल को ऐड कर देते हैं हम, तो 72,000 रुपया आपका टोटल ओवरऑल कॉस्ट आ जाता है। अगर आप 7 फुट बाई 11 फुट का कोई सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो 72,000 रुपये करीब आपका खर्चा पड़ जाता है। अगर इसी चीज़ को अगर हम देखते हैं CFT में, 11 फुट इंटू 7 फुट इंटू 7 फुट का टैंक है, तो CFT इसका आ जाएगा कितना, 539 CFT। अब 539 जो है 72,000 से डिवाइड कर देंगे हम, तो आपका जो है पर CFT रेट निकल कर आ गया 133 रुपये पर CFT ओवरऑल कॉस्ट आपका निकल कर आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप चाहे आपका साइज जो भी हो, जैसे कि ये साइज आपका 10 फुट है, ये आप मान लीजिए 20 फुट है, ठीक है, और डेप्थ आपका सपोज मानिए 10 फुट है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आप चाहे तो 133 से गुना कर लेते हैं तो भी आपका जो है सेफ्टी टैंक का कैलकुलेशन इजीली निकल जाएगा। ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं, ये सब मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि इस तरह से टोटल मैंने होल कैलकुलेशन किया था कि इस तरह से खर्चा निकाला जाता है। और अगर आप चाहें तो आपका सेफ्टी टैंक जितने भी साइज का हो, तीनों डायमेंशंस को, लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके फिर 133 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ये कॉस्ट पता चल जाएगा ओवरऑल राउंड अप में लगभग में कि कितना हमारा कॉस्ट पड़ना है ऑन बजट। तो बस यही था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे सेफ्टी टैंक का कैलकुलेशन समझ गए होंगे कि मतलब कैसे इसका कॉस्ट निकाला जाता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी सेफ्टी टैंक या पखाना की टंकी बनाने के लिए सोच रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।